बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम आर्टिकल पढ़ेंगे रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस। रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस जिसे हम उर्दू में कहते हैं रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस, यानी हमने फोर्स को तहलील करना है उसके डिफरेंट कंपोनेंट्स में। सबसे पहले हम क्या करते हैं, वेक्टर की इस अमल को, जिसके अंदर हम वेक्टर को तहलील करते हैं, इसी अमल को हम रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस कहते हैं। इसके अंदर हम करते क्या हैं कि एक दो एक्सिस लेते हैं, एक एक्स एक्सिस है, दूसरा वाई एक्सिस है। हम एक्स एक्सिस के पैरेलल एक्सिस लिखेंगे, वाई एक्सिस के पैरेलल वाई एक्सिस लिखेंगे, और यहाँ एक वेक्टर लेंगे एफ। ये फोर्स है। ये क्या है? आपकी बुक के ऊपर बोर्ड करके लिखा होगा, लेकिन जब मैं लिखूंगा तो मैं सादा लिखूंगा तो मैं उसके ऊपर एरो लगाऊंगा। आपने क्या करना होता है, इसके अमूद से ये जो ऊपर फोर्स है, यहाँ से एक वेक्टर गिराना होता है नीचे। ये जो है ये वाई कंपोनेंट होता है। ठीक है, होता है वाई कंपोनेंट। इसे बोलते हैं एफ वाई। क्यों ये वाई कंपोनेंट? क्योंकि वाई एक्सिस के पैरेलल है। इसको हमने लिखना होता है एफ एक्स। क्यों एफ एक्स लिखना होता है? क्योंकि ये एक्स कंपोनेंट है, एक्स के पैरेलल है। मेरी बात फॉलो करिए। यहाँ जाविया एक होता है थीटा। थीटा क्या है? थीटा ये बताता है कि हमारे पास ये एक्स एक्सिस से कितना परे है। ये उसकी आपको एंगल में बताता है कि ये लेंथ कितने फासले पे है, जिसे हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? अब मैं यहाँ कहता है वेक्टर को उनके कंपोनेंट में तहलील करने के अमल को वेक्टर की तहलील या रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस कहते हैं। हर कोई वेक्टर दो एक दूसरे पर अमूदी कंपोनेंट से लिया गया हो तो ऐसे कंपोनेंट को अमूदी कंपोनेंट कहलाता है। ये जो मैंने बात की है, ये ज़रा नोट कीजिएगा। यहाँ जाविया 90 डिग्री है। 90 डिग्री का मानी होता है एक दूसरे के ऊपर अमूदी हैं। यहाँ आपके जो अमूदी कंपोनेंट है वो कौन कौन से? एक एफ एक्स है और दूसरा एफ वाई जो है, ये आपके अमूदी कंपोनेंट्स हैं। क्या हैं आपके? अमूदी कंपोनेंट। मेरी बात फॉलो करोगे? इन्हें हम क्या बोलते हैं? अमूदी कंपोनेंट्स। अब यहाँ एक बात नोट कीजिएगा, मैं इस वेक्टर को जो आपने पोजीशन ली, मैं इस पॉइंट को ओ लिखता हूँ, इसको आपकी बुक के मुताबिक ए लिखता हूँ, इसको बी लिखता हूँ। तो इसमें जो ओ ए है, ये फोर्स एफ है। जो ओ बी है ये फोर्स एफ एक्स है। जो बी ए है ये फोर्स एफ वाई है। मेरी बात फॉलो कर गए हो? तो लिहाजा कहता है, फ़र्ज़ कीजिए कि एक्स के साथ जाविया थीटा बनाने वाली लाइन ओ ए फोर्स एफ को ज़ाहिर करती है। पॉइंट ए से एक्स एक्सिस पर ए बी अमूद खींचे। ए से बी तक ये अमूद है। अगर आप देखें हेड टू टेल रूल के मुताबिक, ओ ए को मैंने, जो ओ ए मेरे पास एक वेक्टर है, मैंने ओ बी को और बी ए को बाय हेड टू टेल रूल जमा किया। ज़रा नोट कीजिएगा, ओ बी को, ये एक वेक्टर है। इसके साथ दूसरा वेक्टर मैंने कौन सा ऐड किया? बी ए। जब हेड टू टेल रूल के जरिए जमा हुए, जो मैंने पहले आर्टिकल आपको बताया है, तो ये ओ ए आपके पास क्या आया? रिजल्टेंट आया। पता ही चला कि जो एफ है ये रिजल्टेंट है किस चीज़ का? एफ एक्स का और एफ वाई का। यानी सादा लफ्ज़ों में कह सकता हूँ बाय हेड टू टेल रूल के जो ओ बी है, मैंने उसको जमा किया किस में? बी ए में। तो मेरे पास जो रिज़ल्ट आया वो क्या आया? वो आया ओ ए। क्या आया? मेरी बात फॉलो कर गए हो? रिज़ल्ट क्या आया? ओ ए। यानी मैं सादा लफ्ज़ों में कह सकता हूँ कि ओ ए को जब मैं जमा करूँगा, डायग्राम पे गौर करें, ओ ए को जो है वो दो चीज़ों का मजमूआ है, ओ बी जमा बी ए। मेरी होगी बात? इसमें ओ बी जो है और जो बी ए है ये एक दूसरे के ऊपर अमूद है। यहाँ 90 डिग्री आप वाज़े देख सकते हैं, 90 डिग्री है। एक दूसरे के ऊपर क्या है? अमूद किसे कहते हैं? जब जाविया 90 डिग्री होता है। जब जाविया 90 डिग्री। अगर हम यहाँ देखें, क्योंकि ये अमूद हैं एक दूसरे के ऊपर, इसी वजह से हम इन्हें अमूदी कंपोनेंट्स कहते हैं। इस वजह से क्या नाम देते हैं? अमूदी कंपोनेंट्स। अब आप नोट कीजिएगा कि ओ बी जो है लॉन्ग एफ एक्स है, बी ए जो है लॉन्ग एफ वाई है। तो मैं ओ बी की जगह पे एफ एक्स लिख दूँ और बी ए की जगह पे एफ वाई लिख दूँ, तो एतराज़ तो आपको नहीं होना चाहिए। जो ओ ए है उसे एफ लिख देता हूँ, कोई एतराज़ तो नहीं। यानी ओ ए बराबर है ओ बी जमा बी ए को मैं लिख सकता हूँ एफ बराबर है एफ एक्स जमा एफ वाई। ये क्लियर होगी बात? अगर आप एक मुसल्लस की बात करें कि हमारे पास यहाँ एक मुसल्लस है, कौन सी मुसल्लस है? ओ ए बी। बेहतर तो जो दें, ये मुसल्लस का नाम क्या है? ओ ए बी भी लिख सकते हैं, ओ बी ए भी लिख सकते हैं। हमेशा जहाँ अमूद होता है हम उसे दरमियान में लेते हैं। ओ बी ए एक मुसल्लस है। मैं कहता हूँ कि वही है ट्राइंगल ओ बी ए, और ट्राइंगल को यूँ लिखते हैं। इस ट्राइंगल के अंदर कोई भी ट्राइंगल हो, इसमें 6 फंक्शन होते हैं। कितने फंक्शन होते हैं?
जो पहला फंक्शन होता है उसे कहते हैं साइन थीटा, दूसरा होता है कॉस थीटा, तीसरा होता है टैन थीटा। साइन का उल्ट होता है कोसिकेंट थीटा, कॉस का उल्ट होता है सिकेंट थीटा, टैन का उल्ट होता है कोटेंजेंट थीटा। आप उनको भी भूल जाए, अभी तीन के ऊपर गौर करें। आपकी बुक के ऊपर भी ये मेंशन है कि साइन थीटा किसके बराबर होता है, ज़रा आप नोट कर लीजिएगा इधर कि साइन थीटा बराबर होता है अमूद बटा वतर, कॉस थीटा होता है कायदा बटा वतर, टैन थीटा होता है अमूद बटा कायदा। इसे कहते हैं आओ कौ अक, आइन वाई आओ, काफ वाओ कौ, आइन काफ अक। ये हम याद करने के साथ साथ तरीका है आओ कौ अक। अगर हम और से देखो तो साइन थीटा क्या होता है, मैंने बोला अमूद बटा वतर। क्या होता है? साइन थीटा मैंने बोला ये होता है अमूद बटा वतर। याद रखें जो थीटा होता है, थीटा के सामने हमेशा अमूद होता है। ये अमूद है, ये जो हिस्सा है ये वतर है, ये जो हिस्सा है ये कायदा है। इंग्लिश में हम अमूद को परपेंडिकुलर भी कहते हैं, एल्टीट्यूड भी कहते हैं, कायदा को बेस कहते हैं, वतर को हाइपोटेनस कहते हैं। अभी आप इस बात पे गौर ना करें, बस ये ध्यान में रखें कि ये वतर है, ये अमूद है, ये कायदा है। मैंने बोला साइन थीटा क्या होता है, अमूद बटा वतर, अमूद बटा वतर, जिसे आप लिख सकते हैं आइन वाओ आओ, ठीक है। कॉस थीटा होता है कायदा बटा वतर, जिसे कहते हैं काओ। और टैन थीटा होता है अमूद बटा कायदा, जिसे कहते हैं अक। आओ कौ अक, क्या बोलना है? आओ कौ अक। याद करने का तरीका है आओ कौ अक। हमें ये पता चल गया साइन थीटा अमूद बटा वतर है। इसमें अमूद क्या है मैं यहाँ लिखता हूँ साइन थीटा, या पहले आप कॉस थीटा निकालें, साइन थीटा, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं कहता हूँ कॉस थीटा निकाल लेते हैं। कॉस थीटा क्या होता है? कायदा बटा वतर। इसमें कायदा क्या है? ओ बी, वतर क्या है? बी। जहाँ मैं डायग्राम बता दूँ, ओ बी क्या है? कायदा, और ये क्या है? ओ ए वतर है। तो आप नोट करें ओ बी बटा ओ ए जो मैंने लिखा है, ओ बी और से देखें तो ओ बी एफ एक्स के बराबर है और ओ ए एफ के बराबर है। मैं यहाँ लिख सकता हूँ एफ एक्स बटा एफ बराबर किसके आएगा? क्या मेरी बात ये समझ आई आपको? कॉस थीटा मैंने पढ़ा अमूद कायदा बटा वतर होता है। इसमें कायदा क्या है? कायदा है ओ बी, वतर क्या है? ओ ए। मैं लिख दिया ओ बी बटा ओ ए। क्लियर है? अब ओ बी जो है ये बराबर किसके? एफ एक्स के। ओ ए बराबर किसके? एफ के। तो जहाँ ओ बी है वहाँ मैं एफ एक्स लिख सकता हूँ, जहाँ ओ ए वहाँ एफ लिख सकता हूँ। तो एफ कॉस थीटा आएगा एफ एक्स बटा एफ। क्लियर है? तो एफ एक्स इससे बराबर आएगा, ये एफ इधर जाके तरफ आ जाएगा। एफ एक्स बराबर आएगा एफ कॉस थीटा, जिसे हम यूँ भी लिख सकते हैं एफ एक्स बराबर है एफ कॉस थीटा। ये पहला फार्मूला आ गया। ठीक हुई बात? अगर आप इस पर गौर से देखें तो मैं पूरी जो आपके पास रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस था उसमें आप नोट कर सकते हैं कि जो मैंने चीज़ लिखी है वो आपके सामने है। क्लियर होगी? अभी मैंने एफ एक्स तो निकाल लिया, लेकिन अभी मैंने एफ वाई नहीं निकाला। तो एफ वाई निकालने के लिए हम ये देखते हैं कि एफ वाई निकालने के लिए हमें जो चीज़ लेनी पड़ती है वो है साइन थीटा। वो क्या है? साइन थीटा क्या था? अमूद बटा वतर। अब और से देखें तो अमूद बटा वतर से पहले हम देखते हैं अमूद है क्या डायग्राम में। अमूद है बी ए, वतर है ओ ए। तो मैं बी ए बटा ओ ए लिख दूँ, बी ए बटा ओ ए। अब बी ए क्या है? ज़रा आप डायग्राम पे दोबारा गौर करें तो बी ए जो है वो हमारे पास एफ वाई है और ओ ए जो है वो एफ है। तो मैं एफ वाई बटा एफ लिख सकता हूँ, एफ वाई बटा ये किसके बराबर है? साइन थीटा। मुझे तो एफ वाई चाहिए, तो एफ वाई किसके बराबर आएगा? ये एफ इधर चला जाएगा, एफ साइन थीटा। इसे मैं यूँ लिख सकता हूँ एफ वाई बराबर है एफ साइन थीटा। तो जी आपके पास दो फार्मूले आ गए। एक एफ एक्स बराबर है एफ कॉस थीटा, जो मैं इधर लिख देता हूँ कि एफ एक्स बराबर है एफ कॉस थीटा, और दूसरा आगे एफ वाई साइन थीटा। आगे जाके इसके अंदर से आपके कुछ न्यूमेरिकल भी हल होंगे और इस तरह आपका ये जो बड़ा इंपॉर्टेंट आर्टिकल था वो मुकम्मल हो गया। इसका नाम क्या है? रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस। क्लियर है?